बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की इम्पोर्टेंस देखनी है हमने कि कार्बन का रोल क्या है। ठीक है, तो लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इम्पोर्टेंस में देखें, कहा जाता है जो कार्बन है इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट। ठीक है, ये बेसिक एलिमेंट है किन के लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कार्बन को हम लोग कहते हैं बेसिक एलिमेंट होता है ये किनको बनाने के लिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए ये बेसिक एलिमेंट के तौर पे काम करता है। कार्बन के बारे में कहा गया बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उन सब के अंदर CH बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो CH बॉन्ड मतलब अगर कार्बन उसमें एब्सेंट होगी तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो कार्बन है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो कार्बन बेसिकली यहाँ पे बेसिक एलिमेंट के तौर पे काम करता है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये जो सा है सेंट्रल रोल प्ले करता है। उसके बाद कहा जाता है ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर हम लोग आगे फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि कार्बन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो कहा जाता है उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ की बेस पे कार्बन जो सा है वो सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करता है। इट ऑक्युपाइज सेंट्रल पोजीशन, मरकजी किरदार अदा करते हैं किन में? इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ को बनाने में उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में उसके स्ट्रक्चर बनाने में कार्बन जो है वो सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए उनकी फॉर्मेशन के लिए। फर्दर कहा जाता है जो कार्बन है इसकी जो प्रॉपर्टी है, पहली हमने बात की बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड कहा जाता है इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। तो कहा जाता है कार्बन जो सा है दूसरे एटम्स के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? इट फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। आप लोगों को पता है जो बॉन्ड दो मेन टाइप हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज द आयनिक बॉन्ड एंड सेकंड वन इज द कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है स्टूडेंट? जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन जो से हैं किसी दूसरे एटम को जाके डोनेट कर देते हैं, उनको दे देते हैं। तो देखिए कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? दो एटम्स हैं हमारे पास, तो इनमें क्या होता है अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके पास, जैसे हम लोग क्लोरीन की बात कर लेते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए 18 चाहिए। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए 18 करने के लिए। लेकिन अगर उसको नहीं मिल रहा एक इलेक्ट्रॉन तो फिर वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो जाके किसी और को जाके दे देता है। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है या लूज़ किया जाता है। क्लियर? दे दिया जाता है या फिर ले लिया जाता है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर देखें ये दो एटम्स हैं हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड में इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये फिर क्या करते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए देते नहीं है लेकिन उसके बावजूद ये शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अगर इसके पास एक्स्ट्रा था तो कभी इसके पास चला जाएगा और इसका जो एक्स्ट्रा था वो इसके पास आ जाएगा। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर किए जाते हैं बिटवीन द एटम्स के दरमियान शेयर करके, जब इसको ज़रूरत होती है इसके पास आ जाता है और जब इस एटम को ज़रूरत होती है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। तो इस तरह इसकी जो ख्वाहिश होती है कि इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाए, आउटर मोस्ट शेल, तो वो भी कंप्लीट हो जाता है और इसका भी जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बारी बारी ये कर लेते हैं अपना कंप्लीट। तो इसी तरह कहते हैं कि जो कार्बन है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब स्टूडेंट जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिफरेंट होती हैं कि कभी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, पेयर जो उनसे है वो शेयर हो होता है दरमियान दोनों के। कभी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, कभी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग
सिंगल बॉन्ड की, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो हाइड्रोजन जो से हैं, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इनके जो से हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके ये दोनों शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल जो सा है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करवाने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 4 और ये 6 है। दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एटम है ऑक्सीजन का। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करवाने के लिए और इसको भी। फिर ये क्या करते हैं, अपना अपना पूरा का पूरा एक एक पेयर शेयर करते हैं। यहाँ पे देखें ये पेयर जो सा है यहाँ पे शेयर हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर हैं, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, तो 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट फिर कार्बन जो सा है हमेशा डिफरेंट एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है तो उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, जैसे हाइड्रोजन के दरमियान में होता है, ठीक है। उसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिसकी एग्जांपल आपने ऑक्सीजन की देखी होगी, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। उसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें आप लोग नाइट्रोजन की एग्जांपल डिस्कस करते हो, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये डिफरेंट टाइप के कोवलेंट बॉन्ड है। कहा जाता है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ऑलमोस्ट वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, इतनी एबिलिटी उनके अंदर होती है। लेकिन जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर कर सकती है, सो डैट इट इज़ अ टेट्रावेलेंट। तो जो कार्बन है उसको टेट्रावेलेंट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन जो से शेयर कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर उनके दरमियान में शेयर होते हैं। इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये एक ही टाइम पे 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अपना बॉन्ड वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसकी वैलेंसी 4 है कि मतलब एक ही टाइम पे डिफरेंट 4 एटम्स के साथ ये बॉन्डिंग करती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकती है, सो डैट इट इज़ अ टेट्रावेलेंट। इसकी सिग्निफिकेंस हमें देखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो शेयर कर रहे हैं 4 डिफरेंट एटम्स के साथ। इसकी कोई सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इसकी वजह से कहा जाता है जो कंपाउंड बनता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। जितने ज़्यादा एटम्स आके लिंक करेंगे इसके साथ, कंपाउंड आके लिंक करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा जो फर्दर लास्ट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है और वो ज़्यादा स्टेबल भी होती है। जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होती जाएगी उतने ज़्यादा फंक्शन जो है वो बेहतर तरीके के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। अगर हम लोग फिर इनकी स्ट्रक्चर देखें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो से ये शो करते हैं। टेट्राहेड्रल मतलब इनके 4 कोने होते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, इट शो टेट्राहेड्रल सिमेट्री। टेट्रा मीन 4, हेड्रल मतलब कॉर्नर्स, 4 कोने वाली इसके लास्ट में हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे देखिए 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, ठीक है। तो जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 4 कोने वाला बनता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसकी सिग्निफिकेंस 4 जब ये बॉन्ड बनाती है किसी डिफरेंट एटम्स के साथ या सिमिलर एटम्स के साथ, तो उसकी वजह से हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। स्टेबल कंपाउंड बनेंगे तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आती है। कम्प्लेक्सिटी जब ज़्यादा आती है तो बॉडी के अंदर फंक्शन जो है वो सही तरीके के साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है लास्ट पे वो टेट्राहेड्रल होती है। नेक्स्ट देखें, एक टर्म है डेट इज कॉल्ड द कैटिनेशन। कैटिनेशन बेसिकली क्या है कि जो कार्बन एटम है वो लिंक करते जाते हैं और एक लंबी सी चेन बना देते हैं। इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये एक लंबी सी चेन बना देते हैं। कैटिनेशन बेसिकली हम लोग चेन को बोलते हैं, लॉन्ग चेन, ठीक है। तो लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स
कार्बन एटम्स जो से हैं मिलते जाते हैं और उनकी वजह से हमारे पास एक लॉन्ग चेन बनती है। ठीक है, वो जो चेन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। तो डिफरेंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं चेन्स, स्ट्रेट चेन होती है, उसके अलावा देखें ब्रांच होती हैं और रिंग की फॉर्म में भी होती हैं। सबसे पहले स्ट्रेट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा कार्बन जोन से है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ फर्दर 4 एटम्स के साथ फर्दर जोन सी है लिंक बना सकती है। यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह देख लें, यहाँ पे फर्दर कार्बन के साथ कार्बन कार्बन ये लिंकेज होता जा रहा है, यहाँ पे बनता जा रहा है, और ये हाइड्रोजन के साथ। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए इसने 4 बॉन्ड अपने कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट वाले ने 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं और एक जो से कार्बन के साथ। सेकंड कार्बन ने 2 कार्बन के साथ लिंकेज बनाए हैं, उसने लिंक किया है, और जो 2 है वो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इस तरह एक लंबी सी स्ट्रेट चेन चल रही है। तो हम लोगों ने कहा है कि कैटिनेशन में जो चेन्स बनती हैं वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी होती हैं। नेक्स्ट देखिए ब्रांच चेन्स कैसी होती हैं, मतलब वो स्ट्रेट नहीं होती। तो ब्रांच चेन में क्या होता है स्टूडेंट कि जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज नहीं होती। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन इसके साथ भी हाइड्रोजन वगैरह अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन वगैरह। तो देखिए ये जो हमारे पास चेन बनी है वो स्ट्रेट नहीं है, बल्कि यहाँ से देखिए इधर को जा रही है, इधर को फर्दर ऊपर। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन नहीं है हमारे पास। तो इस तरह की चेन को हम लोग ब्रांच, मतलब ये आगे फर्दर इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये वाली देखिए, और यहाँ पे ये ब्रांचेस हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट जोन सा है थर्ड जोन सी है, हमने बात की रिंग की फॉर्म में भी ये कार्बन जोन से है लिंक होते हैं। जैसे ये देखिए ये कार्बन जोन से है लिंक है, रिंग की फॉर्म में इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, आगे फर्दर ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे, इनके बॉन्ड पूरे करें। एक यहाँ पे है कार्बन का, 2 इसके साथ है, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। एक यहाँ पे है, 2 इसके साथ, 3 हो गए। ठीक है, तो एक जोन सा है वो हाइड्रोजन के साथ, फर्दर जोन सा है 2 3 ऐसे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास रिंग की फॉर्म में भी कार्बन जोन से है वो अरेंज फॉर्म में नज़र आते हैं। क्लियर? तो हमने कहा है कि जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी अरेंज होते हैं, ब्रांच भी होते हैं, और रिंग की फॉर्म में भी अरेंज होते हैं। नेक्स्ट देखें कार्बन जोन सा है वो डिफरेंट एटम्स के साथ भी अपना लिंक बनाता है, कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। कार्बन का जोन सा है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग है वो देखते हैं। सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इनके बारे में कहा जाता है कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है इस बॉन्ड के अंदर आके स्टोर होती है। तो स्टोर एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की वो फॉर्म जो स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये बॉन्ड जो सा होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि फूड वगैरह है, तो फूड के अंदर CH बॉन्ड होते हैं, और CH बॉन्ड जिनके अंदर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब जैसे फूड वगैरह है, उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि जब इनके जो बॉन्ड टूटते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि CH बॉन्ड की इंपॉर्टेंस बताएं, तो आप लोग बता सकते हो कि जब ये टूटते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी बनती है। नेक्स्ट कौन सा है? लिंक। इसका कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ लिंक करता है
तो उसके रिजल्ट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। CO बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड है मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स में देखे जाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको पता है एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। कार्बोहाइड्रेट किन से मिलके बनता है? मोनोसेपरेट, मतलब जो सिंपल यूनिट होता है। जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलके बनती है, इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी सिंपल यूनिट से मिलके बनते हैं। उन सिंपल यूनिट को हम लोग मोनोसेक्राइड का नाम देते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो से हैं वो मिलते हैं, एक मोनोसेक्राइड, उसके बाद दूसरा, इस तरह बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड मिलते हैं, उनके दरमियान में बॉन्ड बनते हैं और फिर हमारे पास एक पूरी की पूरी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर बनती है। अब ये जो बॉन्ड बने हैं ये कौन से हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्लियर स्टूडेंट? तो उसके रिजल्ट में आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं तो रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, और वो मोस्टली किन में देखा गया है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ठीक है, शुगर वगैरह जो से होते हैं उनके दरमियान में ये CO बॉन्ड बनता है। उसके बाद कहा जाता है जो थर्ड है दैट इज़ द CN बॉन्ड। ये मोस्टली आप लोगों को देखा है जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, वो किस तरह उनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है, तो वो बॉन्डिंग जो सी है ये वाली होती है, दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमाइनो एसिड है, दूसरा है, इस तरह तीसरा है, डिफरेंट अमाइनो एसिड है, ये मिलते जाते हैं, दरमियान में बॉन्ड बनता है, दैट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड। और रिजल्ट पे जो लॉन्ग सी चेन हमारे पास आती है उसको हम लोग प्रोटीन का नाम देते हैं। अमाइनो एसिड मिलते जाते हैं तो प्रोटीन बनती है। जब अमाइनो एसिड कौन से लिंक की वजह से बनते हैं, उनके दरमियान बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दैट इज़ द CN बॉन्ड। इसके रिजल्ट में भी वाटर जोन सा एक मॉलिक्यूल बनता है। जब भी दो अमाइनो एसिड मिलेंगे एक वाटर का मॉलिक्यूल जोन सा रिलीज़ किया जाता है। आप लोग को पता है जो प्रोटीन है ये स्ट्रक्चर में भी रोल प्ले करती है। हमारी जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं वो प्रोटीन के बनते हैं, और इसके अलावा ये फंक्शन भी परफॉर्म करती है बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के जो हमने बॉन्ड देखे हैं कार्बन के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, और उसके आगे थोड़ा सा हमने एक्सप्लेनेशन देखी है। उसके अलावा कहा जाता है कि डिफरेंट जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। कार्बन की वजह से फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स किनको कहते हैं? जिनका साइज़ बड़ा होता है, लार्ज साइज़ के होते हैं। साइज़ बड़ा होगा तो बेसिकली उनका वेट भी ज़्यादा होगा। तो जैसे ग्लूकोज वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, लिपिड्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कार्बन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमने पीछे बात की थी यहाँ पे कि ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है लाइफ को स्केलेटन देने के लिए, कि लाइफ के अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स बन रहे हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो सारे के सारे कार्बन से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं। उसके अलावा कहा जाता है इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी जो सी होती है वो स्टोर होती है। जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, जैसे आप लोगों को पता है फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट टूटती है, हमें एनर्जी मिलती है, तो इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। और इसके अलावा कहा जाता है कि ये जो कम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये जब टूटते हैं तो हमारे पास सिंपल जोन से हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, तो ये स्टोर हाउस होते हैं फॉर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन किससे मिलकर बनी थी? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब प्रोटीन टूटेंगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिट टर्म है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अभी हमने बात की है माइक्रो मीन्स स्मॉल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट और साइज स्मॉल होता है इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे वाटर है, अमाइनो एसिड है, शुगर्स, मोनोसेक्राइड वगैरह है। ठीक है, फैटी एसिड जोन से हैं, ये डिफरेंट टाइप है माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल जोन से हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ टूटते जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ATP की।
अगर आपसे पूछा जाए कि सेल के अंदर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हमें फ़ौरन से पहले एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल से मिलती है, तो दैट इज़ द एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। के फॉस्फेट के 3 ग्रुप होते हैं, ट्राई मीन 3, न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फेट के 3 ग्रुप अटैच होते हैं। एडिनोसिन एक न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। एक ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जब ये टूटती है तो फ़ौरन से हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि सेल के अंदर इमीडिएट सप्लाई ऑफ एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कौन हमें इमीडिएटली एनर्जी सप्लाई करता है, तो बेसिकली दैट इज़ द एटीपी, ठीक है। तो इस तरह ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं हमारी बॉडी के अंदर कार्बन की वजह से बनते हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कार्बन को सेंट्रल पोजीशन हासिल है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी को डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो कार्बन की वजह से बनते हैं, और डिफरेंट जो मॉलिक्यूल आगे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल्स ही नहीं बनेंगे तो फंक्शन कैसे परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कार्बन के बारे में, कार्बन की इंपॉर्टेंस के बारे में। आपसे एमसीक्यूज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं कि टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है, और ये कार्बन जो उनसे टेट्रावेलेंट है कि नहीं। उसके बाद CH बॉन्ड पे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह बनते हैं, और लॉन्ग के लिए भी ये क्वेश्चन जो सा है आपके लिए ये टॉपिक जो सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो नेक्स्ट होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।